उपाध्यक्ष महोदय, हम अब यह समझ गए हैं कि योजना बनाना आसान है, लेकिन अपने साधनों के भीतर ही योजना बनाना कठिन है। हमें अपनी चादर देखकर पैर फैलाने होंगे। जब हमने शासन भार संभाला तो मैंने यह सोचा कि सबसे पहले और ज़रूरी चीज़ है बाहर और भीतर की सुरक्षा। जब तक सुरक्षा न हो तब तक आपने कोई योजना बनानी शुरू की और साथ ही शांति स्थापित करने का प्रयत्न किया, क्योंकि मैं समझता था कि अब दुनिया बदल गई है। हम विश्व शांति के बारे में अक्सर लंबी चौड़ी बातें करते हैं, लेकिन दुनिया का आज कोई ऐसा देश नहीं जहां पूरी तरह शांति हो और किसी तरह की गड़बड़ न हो। ऐसे देशों में भी अशांत है जो सदियों से स्वतंत्र हैं और जिन्होंने गुलामी कभी नहीं देखी। उस देश ने जिसने कल ही अपनी आज़ादी पाई है और जहां अभी तक इतनी अधिक विघ्नकारी घटनाएं और तत्व रहे हैं, जब तक हम शांति स्थापित नहीं कर लें तब तक कोई तरक्की नहीं हो सकती। इससे बड़ी घटना देश का बंटवारा, जिसने हमारे काम को और मुश्किल बना दिया, अभी तक पूरी तरह हमारे साथ बहुत सी चीज़ें नहीं हैं कि हम देश की उन्नति के लिए इच्छानुसार योजना कर सकें। अभी तक बहुत सी बाहरी बातों पर हमें निर्भर करना पड़ता है। देश के आयोजकों को इन बाहरी परिस्थितियों का बराबर ध्यान रखना पड़ा है। मेरा यह विचार है और मैंने कभी इस विचार को छिपाया नहीं, हमेशा स्पष्ट कहा है। बहुतों को यह बुरा लगा है कि यदि हम अपने आप को, अपने देश को धोखा न दें तो अनाज के बहुत से आयात की ज़रूरत न पड़ती, जो पिछले दशक के प्रारंभ में हुआ था। अब भी हमारे भाई ध्यान दें तो कमी पूरी हो जाएगी। फुल स्टॉप। नेक्स्ट। महोदय, महंगाई के मौजूदा दौर के पीछे चालू वर्ष के बजट का कितना हाथ है, इस पर निश्चयपूर्वक कुछ कहना न तो संभव है और न उचित, पर वित्त मंत्री के इस दावे को स्वीकार नहीं किया जा सकता कि मूल्यों में तेजी का रुख असंतोषजनक है, खतरनाक नहीं। अब से 3 महीने पूर्व
वित्त मंत्री ने बड़ी गर्मजोशी से ऐलान किया था कि हम पूर्व वर्ष में व्याप्त संकट की स्थिति से निकल आए हैं। कृषि क्षेत्र संभल गया है और निरंतर विकास की ओर अग्रसर है। उन्होंने यह दावा भी किया था कि औद्योगिक मोर्चे पर उतनी प्रगति नहीं हो सकी है, पर इस क्षेत्र को जो राहत रियायतें दी गई हैं और दी जा रही हैं, उनमें उनसे इस क्षेत्र में नई सक्रियता आने की आशा की जा सकती है। अतः 1981-82 में संकट प्रबंध के स्थान पर विकास प्रबंध पर जोर दिया जाना चाहिए। अब तक परिलक्षित आर्थिक संकेतों से वित्त मंत्री के दावे और आशावाद की पुष्टि नहीं होती। लगता यह है कि वर्ष का अंत होते होते मुद्रास्फीति की वार्षिक दर 18 से 20% हो जाएगी। वैसे तो भावों के उतार चढ़ाव को रोकने का सरकारी पैमाना हमेशा से दोषपूर्ण रहा है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से थोक भावों और उपभोक्ता मूल्यों में अभूतपूर्व अंतर को देखते हुए मूल्य अनुमान की सार्थकता ही संदेह के घेरे में आ गई है। सरकारी दावों के अनुसार थोक भावों में वृद्धि की मासिक दर 1.25% के आसपास है, जबकि उपभोक्ता मूल्यों में पिछले 3 मास के दौरान ही 20 से 50% की वृद्धि हो चुकी है। इन दिनों देश में व्याप्त घोर महंगाई के लिए खनिज तेल की महंगाई को दोषी ठहराने का रिवाज सा बन गया है। फुल स्टॉप।